अस्सलामुअलैकुम। JATV में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तारीख है 11 नवंबर 2025 और दिन है मंगल का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। वादी भर में बड़ा क्रैकडाउन, छापों में 1300 अफराद जेर हिरासत। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वादी भर में मिलिटेंसी नेटवर्क के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया है, जिसके दौरान मुख्तलिफ इजला में तकरीबन 1300 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। ये कार्रवाई गुज़श्ता 4 दिनों से मुसलसल जारी है और इसका मकसद सहूलतकारों, साबिक और ग्राउंड वर्कर्स हमदर्दों और उन अफराद के रिश्तेदारों के नेटवर्क को तोड़ना है जो पाकिस्तान या पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में सरगर्म हैं। एक सीनियर पुलिस अफसर ने एजेंसी को बताया है कि गुज़श्ता चंद दिनों में तकरीबन 1300 मुश्तबा अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा है कि ये कार्रवाई पुलिस की उस जामे हिकमत अमली का हिस्सा है जिसके तहत वादी में मौजूद मिलिटेंसी के पूरे इकोसिस्टम को जड़ से खत्म करना है। तो दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी, 65 लाख पेंशन धारकों की सैलरी, पेंशन, एरियर, महंगाई भत्ते, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, 18 महीने एरियर के साथ ही कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को कम किए जाने को लेकर, साथ ही साथ पेंशन टैक्स फ्री किए जाने को लेकर, एडिशनल पेंशन 65 वर्ष से दिए जाने को लेकर केंद्र सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण अपडेट जारी किए गए हैं। सभी केंद्रीय कर्मचारी, 65 लाख पेंशन धारकों के लिए आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जाने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक सकारात्मक खबर की। हाल ही में वेलफेयर ऑफिस ने ऐसा काम किया है जिससे पूरे देश के रिकॉर्ड और वेलफेयर ऑफिसों को अपनाना चाहिए। इस ऑफिस ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की प्रक्रिया को इतना आसान बना दिया है कि बुजुर्ग पेंशनरों को लाइन में लगना या किसी दलाल के चक्कर में फंसना नहीं पड़ रहा है। उन्होंने गाँव-गाँव में डिजिटल कैंप लगाए जहाँ न सिर्फ सर्टिफिकेट जमा हुए बल्कि पेंशनर को फेस ऑथेंटिकेशन जैसी नई तकनीक की जानकारी भी दी गई है। दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर पूरे देश में हर जिला या हर रीजन का वेलफेयर ऑफिस इतनी जिम्मेदारी से काम करे तो पेंशनर की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हमें ऐसे रोल मॉडल ऑफिसों की तारीफ करनी चाहिए और सरकार से अपील करनी चाहिए कि वह इस मॉडल को पूरे देश में लागू करे। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी जानकारी की चर्चा कर लेते हैं। अधूरा रिवीजन और एरियर की वसूली। अब आते हैं 7वें वेतन आयोग यानी कि 7th पे CPC के अधूरे रिवीजन पर एक गंभीर मामला सामने आया है। कई पेंशनरों को आज भी उनकी पेंशन पूरे 2.57 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से रिवीजन होकर नहीं मिली है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी पेंशन हर महीने कुछ न कुछ कटौती के साथ आ रही है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको श्री हेमंत ठाकुर जी, एयरफोर्स पेंशनर का एक मजबूत उदाहरण देना चाहता हूँ। उन्होंने खुद अपनी पेंशन स्लिप जांची और पाया कि उन्हें हर महीने 1108 रुपए कम दिए जा रहे थे। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने CPM ग्राम पोर्टल पर एक विस्तृत शिकायत दर्ज की और इसका नतीजा उन्हें न सिर्फ उनकी पेंशन ठीक होकर मिली बल्कि 49,122 रुपए का बकाया एरियर भी मिला। दोस्तों, आपके लिए एक्शन पॉइंट क्या है? अपने PPO और पेंशन स्लिप को तुरंत क्रॉस चेक करें, देखें कि आपकी पेंशन 1 जनवरी 2016 से 2.57 फिटमेंट फैक्टर से रिवीजन हुई है या नहीं हुई है। अब जरा आपको शक है तो साथ न बैठे CPM ग्राम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। यह आपका हक है और आपको मिलना ही चाहिए। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की अब चर्चा कर लेते हैं। जीवन प्रमाण पत्र की नई गाइडलाइन जारी की गई है। दोस्तों, हर साल नवंबर का महीना पेंशनरों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट का महीना होता है। इस बार सरकार ने इसे लेकर कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण और कड़े नियम जारी किए हैं जिनकी पालना न करने से आपकी पेंशन रुक सकती है। यह लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक चलेगा। सर्टिफिकेट जमा कराने के सुरक्षित तरीके, फेस ऑथेंटिकेशन, यह सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। अपने घर में स्मार्टफोन के जरिए आप जमा करा सकते हैं। डाकिए की डोर स्टेप सेवा, पोस्ट ऑफिस के जरिए यह सेवा लें, लेकिन हमेशा सरकारी पहचान पत्र वाले डाकिए से ही करवाएं। सरकारी वेबसाइट या ऐप सर्टिफिकेट सिर्फ जीवन प्रमाण पोर्टल या सरकारी बैंक के ऐप के माध्यम से ही सबमिट करें। दोस्तों, सबसे बड़ी चेतावनी दोस्तों, साइबर फ्रॉड बहुत बढ़ गया है। कोई भी अनजाना एजेंट या ऐप आपके आधार नंबर, PPO नंबर, बैंक डिटेल या OTP मांग सकता है। याद रखें, सरकार की कोई भी एजेंसी, कोई भी बैंक या कोई भी वेलफेयर ऑफिस आपके फोन या ईमेल करके कभी भी OTP नहीं मांगता है। अगर ऐसा कोई कॉल आए तो तुरंत मना करें और उन्हें ब्लॉक कर दे। आपकी मेहनत की कमाई की सुरक्षा आपकी पहली जिम्मेदारी है। चलिए दोस्तों, अब अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। अब बात करते हैं ACP केसेस की, जो पिछले कई सालों से पेंशनर की सबसे बड़ी परेशानी बन चुके हैं। ACP जो हर सरकारी कर्मचारी को मिलनी चाहिए अगर उन्हें प्रमोशन नहीं मिला हो, लेकिन कई पेंशनर जो 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच रिटायर्ड हुए, उनके केस अब तक अटके हुए हैं। रिकॉर्ड ऑफिस हर बार वही जवाब देता है कि काम चल रहा है, पर साल बीत जाते हैं, काम पूरा नहीं होता है। कई लोगों ने जुलाई 2024 से लेकर अगस्त 2025 तक शिकायतें की, पर हर बार सिर्फ यही जवाब मिला, प्रक्रिया जारी है।
दोस्तों हम आपकी ओर से रिकॉर्ड ऑफिस से आग्रह करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन एसीपी केसेस को निपटाया जाए ताकि पेंशन धारकों को उचित न्याय समय पर मिल सके। पहले ही न्याय मिलने में उन्हें काफी देरी हो चुकी है, तो ऐसे में पेंशन धारक के साथ और देरी करना उनके साथ अन्याय बराबर है। तो ऐसे में जल्द से जल्द पेंशन धारकों के एसीपी केसेस को निपटाया जाए, उन्हें इसका फायदा दिया जाए ताकि पेंशन धारकों को राहत मिल सके आर्थिक मोर्चे पर। चलिए दोस्तों अब अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन को लेकर बड़ी खबर आई है। सरकार ने आखिरकार इसके टर्म ऑफ रेफरेंस जारी पहले ही कर दिए हैं, आपको पता है जैसे कि, लेकिन इसके साथ ही एक नया विवाद भी शुरू हो गया है क्योंकि सरकार ने इस दस्तावेज में पेंशनरों को सीधा जिक्र नहीं किया है। यानी अब सवाल उठता है क्या पेंशनरों को 8th पे सीपीसी का लाभ मिलेगा या फिर नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में लाल किला के करीब खौफनाक कार धमाका, 8 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, कई नजदीकी गाड़ियों को आग लग गई। दिल्ली, हरियाणा, यूपी और मुंबई में रेड अलर्ट। राजधानी नई दिल्ली पीर की शाम उस वक्त दहल उठी जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर एक खौफनाक कार बम धमाका हुआ जिसमें कम से कम 8 अफराद हलाक और 24 दीगर जख्मी हो गए। कार बम धमाका इस कदर शदीद था कि 900 मीटर तक इसका असर महसूस किया गया और आसपास दुकानों के शीशे टूट गए। बम धमाके से मुतासरा कार के करीब मौजूद 3 से 4 गाड़ियों को भी आग लग गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ये बहुत जोरदार धमाका था। धमाके के बाद नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मुंबई हाई अलर्ट पर हैं। पुलिस ने कहा है कि अभी तक धमाके की नौइयत मालूम नहीं हो सकी। फॉरेंसिक और तकनीकी माहिरीन धमाके की नौइयत का तयन करने के लिए जाए वकुआ पर पहुंच गए हैं। बडगाम और नगरोटा जिमनी इंतखाबात, दोनों हलकों में पोलिंग आज, हिफाजती इंतजामात सख्त, पोलिंग अमला सभी मराकज पर तैनात। बडगाम और नगरोटा हलकों के जिमनी इंतखाबात के लिए आज वोटिंग होने जा रही है। जिला मजिस्ट्रेट बडगाम और उधमपुर का कहना है कि जिमनी इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है और शफाफ और हमवार पोलिंग को यकीनी बनाया जाएगा। वादी भर में बड़ा क्रैकडाउन, छापों में 1300 अफराद जेर हिरासत। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वादी भर में मिलिटेंसी नेटवर्क के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया है, जिसके दौरान मुख्तलिफ इजला में तकरीबन 1300 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। ये कार्रवाई गुज़श्ता 4 दिनों से मुसलसल जारी है और इसका मकसद सहूलतकारों, साबिक और ग्राउंड वर्कर्स, हमदर्दों और उन अफराद के रिश्तेदारों के नेटवर्क को तोड़ना है जो पाकिस्तान या पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में सरगर्म हैं। एक सीनियर पुलिस अफसर ने एजेंसी को बताया है कि गुज़श्ता चंद दिनों में तकरीबन 1300 मुश्तबा अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा है कि ये कार्रवाई पुलिस की उस जामे हिकमत अमली का हिस्सा है जिसके तहत वादी में मौजूद मिलिटेंसी के पूरे इकोसिस्टम को जड़ से ख़त्म करना है। मौसूफ अफसर के मुताबिक उनमें से कई मुश्तबा अफराद को मुख्तलिफ सब जेलों में नज़रबंदी के कवानीन के तहत हिरासत में रखा गया है। बडगाम और नगरोटा में आज तातील का ऐलान। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने ऐलान किया है कि आज यानी 11 नवंबर मंगल को असम्बली हल्का बडगाम और नगरोटा के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में सरकारी तातील होगी। बडगाम और नगरोटा में आज तातील का ऐलान। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने ऐलान किया है कि आज यानी 11 नवंबर मंगल को असम्बली हल्का बडगाम और नगरोटा के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में सरकारी तातील होगी। ये फैसला अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 के सेक्शन 135B के तहत लिया गया है। आर्डर के मुताबिक पोलिंग के दिन किसी को भी कारोबार तिजारत खोलने की इजाजत नहीं होगी। वजीर आला 1 साला कारकर्दगी का हिसाब पेश करें, मीटरों से निजात मिली, न मुफ्त गैस सिलेंडर मिले। हदफ PDP की तनकीद, महबूबा मुफ्ती। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला को हर मामले पर PDP को तनकीद का निशाना बनाने की बजाय अवाम के सामने ये वजाहत करनी चाहिए कि उन्होंने अपने दौरे इख्तिदार में कितने वादे पूरे किए और कितने मसाइल हल किए। महबूबा मुफ्ती पीर के रोज़ जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। दोस्तों ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।